नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में हर साल 5 मॉडल पंचायत का होगा चयन। पंचायत सचिव को परिवार समेत विदेश यात्रा कराएगी सरकार। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को यानी कि 22 जून 2023 को 2550 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। इसके तहत पंचायती राज, राजस्व, वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पहली बार इतनी संख्या में एक साथ युवाओं की नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सरकार सौंप चुकी है। कहा कि सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे उसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत सचिवों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में हर साल 5 मॉडल पंचायत का चुनाव होगा। वहीं पुरस्कार के तौर पर पंचायत सचिव सहित पूरे परिवार को विदेशी दौरा करने का मौका मिलेगा। इससे राज्य के अन्य पंचायत सचिव भी अपनी पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद इस तरह से नियुक्ति वितरण समारोह कभी नहीं हुआ। जिस तरह से अभी राज्य में नियुक्तियां दी जा रही है उसके लिए ऑडिटोरियम की कमी हो जा रही है। इस वजह से खुले आसमान के नीचे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। कहा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ सरकार काम कर रही है उसमें युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है झारखंड, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज किस तरह से इस देश का संचालन हो रहा है यह बिल्कुल समझ से परे है। एक और जहां पूरे देश में महंगाई तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके विपरीत आज झारखंड सरकार इस गरीब राज्य में बहुत सोचकर विकास की राह में आगे आ रही है, जिससे झारखंड गरीबी से बाहर निकल सके, ताकि यहाँ की पीढ़ियां गरीबी में रहकर अपना गुजारा न करे बल्कि विकास की राह में आगे बढ़े। इसको लेकर झारखंड सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। झारखंड गठन के बाद मौजूदा सरकार का कामकाज अब तक का सबसे खराब, जेपी नड्डा ने बोला हमला। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जनसंपर्क अभियान में जुट गई है। इसके तहत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय और जय जोहार के साथ की। इसके बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और जैनियों के पवित्र स्थल पारसनाथ को भी नमन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने प्रदेश की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूदा सरकार को नकारा करार देते हुए उनके कामकाज को झारखंड गठन के बाद सबसे खराब बताया। जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान की निकम्मी सरकार के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हैं। कई ऐसे कार्य हैं जहां पर बिना कमीशन के कोई काम ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देखें तो हेमंत सरकार का यह कार्यकाल प्रदेश गठन के बाद सबसे खराब है। राज्य में महिला और बहन के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। राज्य में लव जिहाद की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान सरकार प्रदेश को प्रकाश से अंधेरी की ओर ले जा रही है। जेपी नड्डा ने मौजूदा झारखंड सरकार को घोटाले की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जमीन घोटाला झारखंड में हुआ है। आज जहां देश में गैर भाजपा सरकार है वहां पर शराब का घोटाला होता है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बांग्लादेश घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। संथाल परगना में आदिवासी महिलाओं का शोषण हेमंत सरकार की संरक्षण में हो रहा है। गिरिडीह में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसने के बाद झारखंड से ओडिशा गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। झारखंड के गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक सभा को संबोधित करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा गुरुवार को ओडिशा के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार को यानी कि आज श्री नड्डा ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित भाजपा कार्यालय में बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ओडिशा के भवानीपटना में मां माणिकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना का भी श्री नड्डा का कार्यक्रम है। इसके बाद वह लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत भवानीपटना में कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। आजसू के संकल्प दिवस पर सुदेश महतो का ऐलान, कहा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जून से लगेंगी जनपंचायतें। आजसू पार्टी ने गुरुवार को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने रांची के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास को सामने रखकर झारखंड के बेहतरीन भविष्य का निर्माण चुनौती भरा है, लेकिन हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारियों और वसूलों पर
कायम रहते हुए इन चुनौतियों को हर हाल में पीछे छोड़ना है। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने इसी महीने यानी कि जून 2023 से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन पंचायतें लगाने की घोषणा भी की। कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि जन पंचायत जनता के व्यापक हितों में असरदार हो। कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वसूलों और यथार्थ के साथ चलना और समझना जरूरी है। साथ ही किसी नेता, कार्यकर्ता और दल का राज्य के प्रति कितना समर्पण है, इसका आकलन भी किया जाना चाहिए। सुदेश महतो ने कहा कि सत्ता एक अवसर है। इस अवसर की असली परीक्षा तब होती है जब जनता कहे कि यह मेरी सरकार है। जनता के यह बोलने पर ही आपकी छवि स्थापित होगी और राजनीतिक परवान चढ़ेगी। लेकिन अफसोस, झारखंड जिस हालात से गुजर रहा है उसमें यह आवाज नहीं सुनी जा रही है। दरअसल जिस संगठन और नेता के सोच में कभी विकास, विचार, चिंतन और योग्यता नहीं हो, वो केवल संख्या के आधार पर राज्य के नेतृत्व कर रहे हैं। खरसवां विधायक का ग्रामीणों संग संवाद, बोले हेमंत सरकार का सुदूरवर्ती गांवों तक विकास पर जोर। खरसवां विधायक दशरथ गगराई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को कृत संकल्पित है। इसी के तहत खुटपानी प्रखंड के पुटीदा आंगनबाड़ी केंद्र में ANC सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं शारदा गांव में स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार की कोशिश है कि गाँव के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार कार्य कर रही है और इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान विधायक ने लोगों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि बड़ा गुटिया पंचायत के पुटीदा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में DFFT फंड से ANC कॉर्नर सेंटर खुलने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच की सुविधा मिलेगी। इससे गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने ग्रामीणों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने पर जोर दिया। कहा कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 35 शिक्षकों को प्रमोशन, BC प्रो केबी दास बोले अपने कर्तव्यों का भी करें पालन। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि CUJ में सहायक प्राध्यापक स्तर के 35 शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है। इस अवसर पर कुलपति प्रो केबी दास ने सभी शिक्षकों को प्रोन्नति पत्र दिया। कुलपति ने कहा कि प्रोन्नति आपका अधिकार है, इसे समय पर ही मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का हमेशा पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसके समाधान के लिए आपको तत्पर होकर आगे आना होगा। तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश, आसमानी बिजली गिरने से बच्ची की हुई मौत, एक बच्चा घायल। गुमला में गुरुवार की दोपहर के बाद 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ आसमान भी गरजता रहा। इससे लोग डरे सहमे नजर आए। बादल गरजने के बाद लोग घरों में दुबके नजर आए। वहीं बारिश से गुमला में भारी नुकसान भी हुआ। फुटपाथ में दुकान लगाने वाले लोग परेशान रहे। कई पेड़ भी गिर गए क्योंकि बारिश के साथ तेज आंधी तूफान भी चला। गुमला में जगह जगह आसमानी बिजली गिरी। इसमें गुमला में एक बच्ची की मौत भी हो गई। वहीं वृंदा गाँव में शाम को हुए वज्रपात में रितुल कुमार घायल हो गया। इसका इलाज घर पर ही चल रहा है। इधर इसके बाद खेतों में पानी जमा हो गया। कुआं और तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। अप्रासंगिक आदेश से खत्म हो गई अल्पसंख्यक स्कूलों के 800 शिक्षकों की नौकरी, मुख्य सचिव से बोली मांडर विधायक। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि विभाग निदेशक के द्वारा जारी अनेक अप्रासंगिक कार्यालय आदेशों के कारण अल्पसंख्यक विद्यालयों को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से पिछले वर्ष जारी पत्र संख्या 1060 का जिक्र किया, जिसके कारण पिछले वर्ष 7 जून 2022 से 30 अगस्त 2022 तक अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्त 800 से अधिक सहायक शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जबकि उनमें से अनेक का वेतन निर्धारित भी हो चुका था। मांडर विधायक ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि विभागीय निदेशक कार्यालय द्वारा जारी अनेक अप्रासंगिक आदेशों को संशोधित कर फिर से जारी करवाने का निर्देश दें, क्योंकि उसके कारण अल्पसंख्यक विद्यालयों के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई है। हवा में फैलता जहर, ग्रामीणों ने मांगी इच्छा मृत्यु, कोयला डंप से फैल रहा है प्रदूषण, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, DC ने दिया भरोसा, करेंगे सख्त कार्रवाई। साफ हवा दो या इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए स्लोगन के साथ रामगढ़ के उपायुक्त कार्यालय के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रामगढ़ जिले के भादानी नगर के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में कोयला लोडिंग और अनलोडिंग से प्रदूषण फैल रहा है। आप सबको बता दूं कि लंबे समय से इन इलाकों में रहने वाले लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।
खुले ट्रक में कोयला इलाकों से लेकर जाया जाता है। इससे उड़ने वाले धूल डस्ट से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि दिन रात साइडिंग में कोयला ढुलाई और लदाई का कारण उनका जीना मुहाल हो गया है। सांस लेने से मुंह के अंदर डस्ट जाता है। दिन भर हवा में उड़ने वाले धूल के कारण कई बीमारियां हो रही है। लोगों ने कहा कि 20 दिन से भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में कोयले की डंप की आग से वातावरण गर्म हो रहा है। वातावरण इतना दूषित है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। साइडिंग से फैल रहे प्रदूषण से पास के महुआ टोला, लपंगा बस्ती, स्टेशन कॉलोनी, ग्लास फैक्ट्री, लादी, चिकोर गांव प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने साइडिंग को कहीं और ले जाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने कहा कि साइडिंग से 200 मीटर की दूरी पर आवासीय विद्यालय, आंगनबाड़ी के बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। भारी वाहनों से भी लोगों का जानो माल का डर बना हुआ रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि साइडिंग के खिलाफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन भेजा जा चुका है। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में विभिन्न कोलियरी से कोयला ट्रक हाइवा रेक के माध्यम से आता है। इसके बाद यहाँ से देश के विभिन्न पावर प्लांट में कोयला भेजने का काम किया जाता है। विरोध प्रदर्शन के बाद रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ग्रामीणों से मुलाकात की। उपायुक्त ने भरोसा दिया कि वह इस पर कार्रवाई करेंगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।